आइए खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं। ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 118 और उसकी 8वीं आयत। कलाम अक़दस में ये मरकूम है, मुकद्दस ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 118 और उसकी 8वीं आयत में ये मरकूम है, खुदावन पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। खुदावन पर तवक्कल करना, खुदावन पर भरोसा रखना, खुदावन पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। ज़बूर 20 के अंदर लिखा हुआ है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। उस असीम खुदावंद खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, जोर से। उस पर भरोसा रखना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम थोड़ी देर के लिए भरोसे के बारे में, तवक्कुल के बारे में, ट्रस्ट के बारे में देखेंगे। खुदावंद का कलाम हमें क्या बताता है? नबी फरमाते हैं, ब्रदर बैनम फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग औरत थी और वो बहुत बीमार हो गई। वो इतनी बीमार हो गई कि मरने के करीब चली गई, करीबुल मर्ग। उसका बेटा सेमिनरी करने गया हुआ था, तो उसने अपने बेटे को लेटर लिखा कि बेटा मैं बहुत सीरियस हूं, तो आप वापिस आ जाओ। तो बेटे ने कहा ठीक है मां, मैं कोशिश करता हूं। लेकिन बेटे को छुट्टी ना मिली, वो ना आ सका। उस दौरान उनके इलाका में ऐसे ही एक इलाका था, वहां पर खुदा का एक खादम विजिट करने गया, किसी के घर में दुआ करने गया, और उस बुजुर्ग मां को पता चला कि खादम जो है इस इलाके में आया है। उसके पड़ोसियों ने कहा कि हमारे घर में खादम आया है, अगर आप चाहती हैं तो आप पर दुआ करवाते हैं। उस बहन ने कहा मैं चाहती हूं कि उसको बुलाया जाए। वो खादम को बुलाया गया और उसने मरकज की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16 और 17 आयत और 18 आयत पढ़ी और पढ़कर उस बहन को सुनाई। उसमें लिखा हुआ है कि ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। अब आपने अपना मौजज़ा खुद लेना है। याद रखें, खुदावंद का टेबल लग चुका है, टेबल पर हर चीज उसने सजा दी है। हर फ्रूट मौजूद है, हर खाना मौजूद है, हर चीज मौजूद है, हर मौजज़ा मौजूद है। आपको जो चाहिए वो ले जाना, ये आपकी मर्जी है। टेबल लग गया है, सब कुछ उस पर रख दिया गया है। जो आपकी जरूरत है वो ले लेना, लेकिन उसके लिए आपको इत्तेकाद की जरूरत है, एतमाद की जरूरत है, एतबार की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है। उस बहन को जब कलाम पढ़कर सुनाया गया, अनपढ़ थी, पढ़ नहीं सकती थी। बहन क्या इस पर भरोसा करती है, ईमान रखती है? उसने कहा मैं दिलो जान से ईमान रखती हूं कि मरकज 16, 17, 18 जो है वो खुदा का कलाम है। और जैसे ही उसने ईमान रखा, इस कलाम पर भरोसा किया, खादम ने दुआ की, वो जो मरने वाली औरत थी वो इस कलाम के वसीला से ठीक हो गई, तंदुरुस्त हो गई। सर मैं बड़े भरोसे के साथ, बड़े चैलेंज के साथ, बड़े दावे के साथ, बड़े फख्र के साथ कहता हूं, इस कलाम पर भरोसा करके देखें। मैंने पिछले 25-30 साल से इस कलाम पर भरोसा किया है, इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है।
बहुत ने शिबो फराज देखे हैं, बहुत ऊंच नीच देखी है, बहुत मौजज़े इस कलाम ने दिखाए हैं। वो बहन शिफा पा गई और दिन गुजरते गए, उसका बेटा सेमिनरी करके आया और उसने कहा माँ तू तो बड़ी बीमार थी, तूने कैसे शिफा पाई, मुझे जरा बता। उसने कहा बेटा मुझे नहीं पता है, मेरे पास एक खादम आया था और उसने आकर मरकज 16-17 पढ़ी थी और पढ़कर उसने कहा था कि इस पर ईमान रखो तो आप ठीक हो जाओगी। तो मैंने मरकज 16-17-18 पर ईमान रख लिया। आज मैं कहता हूं आप कलाम पर ईमान रखने के लिए तैयार हैं? मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसके बेटे ने सेमिनरी करके आया और आकर कहा मामा मामा आप तो गुमराह हो गए, मम्मी आप गुमराह हो गए, मामा आपको तो गलत खादम तालीम दे गया है, क्योंकि हमने सेमिनरी में पढ़ा है मरकज 16-16 तो सच्चा है ही नहीं है, मरकज 16-16 तो बाद में ऐड किया है। उसकी मां ने कहा अच्छा कम ऑन, अब मैं झटका लगाऊंगा और लगना भी चाहिए। उसने कहा माँ मैंने सेमिनरी में पढ़ा है, ये तो ऐड किया गया है, इसमें सच्चाई नहीं है, ये ठीक नहीं है। उसकी माँ ने कहा बेटा अच्छा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, सुन ले कान खोलकर, मैं एक बात जानती हूँ, अगर जो लिखा नहीं, जो कलाम का हिस्सा नहीं है, उस पर ईमान रखने से मैं शिफा पा गई हूँ, तो जो कलाम का हिस्सा है उस पर ईमान रखने से क्या होगा? कम ऑन, जो कलाम का हिस्सा है उस पर ईमान रखने से क्या होगा? और मैं आपको कहता हूं हम तो बाइबल मुकद्दस के हर लफ्ज पर ईमान रखते हैं कि वो इंस्पायर्ड खुदावंद खुदा का कलाम है, उसमें कोई भी तहरीफ नहीं हुई, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया, क्योंकि ये कलाम टल नहीं सकता है। ये आलमों की खोपड़ियां घूमी हुई हैं, आलमों की खोपड़ियां घूमी हुई हैं, इसलिए ज़ेन को खुद मत चलाए, ज़ेन को खुदा के कलाम को चलाने दें। हालेलुया। तो सर वो बहन, सादी बहन थी, भरोसा किया, उसने उस पर भी भरोसा किया, जबकि उसके बेटे ने कहा ये हिस्सा ही नहीं है। हालेलुया। अब मैं कहता हूं कि जितने खुदावंद का हिस्सा है उनके लिए खुदा क्या कुछ करेगा। आपने एक नाम सुना होगा, विल्मा रुडोल्फ। ये एक लड़की थी, ये जब पैदा हुई उसके पैदा होने के बाद बीमार हो गई, बीमार होने के बाद ये इसकी बीमारी बढ़ती गई, इसको पोलियो हो गया। क्या हो गया? हेलो, मुझे अब मैं माइक बंद करके आपकी आवाज चाहिए मुझे। सर कुर्सियों को कलाम सुनाना होता तो आपको क्यों बुलाते? हेलो, कुर्सियों को कलाम सुनाना होता तो आप क्यों को बुलाते? फिर कुर्सियों को ही लगाते सिर्फ, आपको बुलाया तो फिर आपका पार्टिसिपेशन चाहिए, आपका आमीन चाहिए, आपका हालेलुया चाहिए, आपकी तालियां चाहिए। मेरे लिए दिल ना करे बजाने को, ना बजाओ, लेकिन कलाम के लिए तो बजाओ। हेलो। तो उस विल्मा को पोलियो हो गया तो उसकी मां बड़ी परेशान थी, वो बहुत दूर उसका इलाज करवाने जाती थी, और जब वो वहां इलाज करवाने जाती थी, कंटिन्यू जा रही थी, और उस वक्त पोलियो की दुआ नहीं आई थी। डॉक्टर ने कहा आपकी बच्ची बच नहीं सकती है, ये जिंदगी भर मफलूज रहेगी, आप पाज रहेगी, ये चल नहीं पाएगी। डॉक्टर ने कहा, किसने कहा? किसने कहा? डॉक्टर ने। आप मसीही लोगों, मैं आपको कहता हूं, हमारा डॉक्टर ये डॉक्टर नहीं, हमारा डॉक्टर जीसस डॉक्टर है।
इसलिए इन डॉक्टरों पर ईमान रखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ भी कह सकते हैं, ये अपनी पढ़ाई से चलते हैं, ये अपने इल्म से चलते हैं, लेकिन डॉक्टरों का डॉक्टर अपने कलाम के मुताबिक चलता है। उसने कहा, बेटा डॉक्टर ने कहा है तू चल नहीं सकती। 1940 में पैदा हुई ये बच्ची और 1960 के अंदर ये ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियन बन गई। अभी कहानी मैंने बताई नहीं है, अभी सुनिएगा, जरा तवज्जो चाहिए। ये कैसे बनी? रेस के अंदर ये वर्ल्ड चैंपियन बनी और 3 गोल्ड मेडल इसने जीते। रेस के अंदर जिसकी टांग ठीक नहीं थी, जिसकी टांग में पोलियो हो गया था, जिसको डॉक्टर ने कहा था, ये कहती है माय डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टरों ने कहा मैं अब कभी भी चल नहीं पाऊंगी। ये डॉक्टरों पे ईमान रखने वाले लोग सुन लें, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं जो सिर्फ डॉक्टरों पर ईमान रखते हैं। आपके लिए गुड न्यूज है। हेलो, चल रही है? सुनिएगा। उसने कहा मेरे डॉक्टरों ने कहा था कि मैं चल नहीं सकती। माय डॉक्टर टोल्ड टू मी आई वुड नेवर वॉक अगेन। मैं दोबारा जिंदगी में कभी भी चल नहीं पाऊंगी। लेकिन मेरी माँ ने कहा माय मदर टोल्ड मी आई वुड। मेरी माँ ने कहा मैं चल पाऊंगी। और वो क्या कहती है? मैंने डॉक्टरों की बात पर भरोसा नहीं किया। हेलो, हे कैंसर वालों, अगर डॉक्टर ने कहा तुम बच नहीं सकते तो आपके लिए गुड न्यूज है। बेऔलाद लोगों, आपके लिए गुड न्यूज है। और दमे के मरीजों, आपके लिए गुड न्यूज है। डॉक्टर की बात पर यकीन मत करना। डॉक्टरों का कारोबार खत्म करने नहीं आया, लेकिन मैं कह रहा हूं डॉक्टरों के डॉक्टर पर बिलीव करना। उसने कहा मेरे डॉक्टर ने कहा था मैं कभी चल नहीं सकूंगी। मेरी माँ ने कहा तू चल सकेगी। और कहती है मैंने डॉक्टर की बात पर भरोसा नहीं रखा, मैंने अपनी माँ की बात पर भरोसा रखा और मेरी माँ ने खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखा। वो लड़की जो चल नहीं सकती थी, वो दुनिया में ओलंपिक्स में रेस में जिसकी टांग नहीं है ना, मैं आपको खुशखबरी देता हूं, खुदावंद यीशु आपकी टांग ठीक कर सकता है। बैसाखियां खत्म हो सकती है, सुने, व्हीलचेयर खत्म हो सकती है, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा। और डॉक्टर पे ट्रस्ट करके इतनी इतनी दुआएं खाते हो, यीशु पे ट्रस्ट करके ये कलाम खा लो। ये छोटी किताब, खुली हुई किताब खा लो, मुकाशवा 10 वाली। हालेलुया। आपकी बैसाखियां खत्म हो सकती हैं, आपका लंगड़ापन खत्म हो सकता है, आपका फालज खत्म हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक डॉक्टर पर ट्रस्ट करके हम सब कुछ करते हैं, कभी इस डॉक्टर पर भी ट्रस्ट कर लो भाई। जैसे जैसे ये कहता है वैसे वैसे करो। बेटी ने माँ पर भरोसा किया, माँ ने खुदा पर भरोसा किया, डॉक्टर पर नहीं खुदा पर भरोसा किया। और बाइबल कहती है मुबारक है वो जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं। विलियम डेविड अपशाउ, कांग्रेसमैन, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाला था रोजवेल्ट के बाद। छियासठ साल से, कितने सालों से? 66 साल से व्हील चेयर पर और बेड पर था। बैसाखियों के साथ चलता फिरता था। एक ऐसी मीटिंग सजी हुई थी, ऐसे ही इबादत हो रही थी और उसमें वो भी आके बैठ गया। और खुदा के अजीम खादम ब्रदर ब्रैनम जो है वो कलाम सुना रहे थे। ब्रदर ब्रैनम के लिए जोरदार तालियां बजाएं जी। बड़े अजीम खादम हैं।
कमाल खादम। मैं कहता हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं, मुझे मैसेज बिलीवर होने पर फख्र है। मैं शुक्र करता हूं कि मैं उस कलाम के साथ खड़ा हूं, उस खादम के वसीला से जिसने कहा पूरी की पूरी बाइबल खुदा का कलाम है, जिसने कहा कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, जिसने कहा कलाम में वापस आ जाओ। आई प्राउड, मुझे तो फख्र है सर, मुझे भरोसा है पूरा कि मैं ठीक जगह पर खड़ा हुआ हूं। बगैर भरोसे के तो कुछ होता नहीं है। खुदा नालायक लोगों को पसंद नहीं करता जिनमें भरोसा नहीं, ईमान नहीं है। लिखा बगैर ईमान के उसको पसंद आना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। इसलिए उसके पास आने वाले को ईमान रखना चाहिए, जिसे दुनिया बिद्दत कहती है, जिस खादम को दुनिया कहती है इसकी आवाज झूठे नबी की आवाज है, दुल्हन के लिए वही खुदा की आवाज है। दुल्हन के लिए वही खुदा की आवाज है। और याद रखें, लोग परेशान होते हैं, साबित करो, ये साबित करो, वो साबित करो, मैसेज को साबित करो, ऐसे करो, वैसे करो। और सर, मैसेज को साबित करना मेरा काम नहीं है। मैसेज तो साबित 50 साल पहले ही हो चुका है। ये ढीले डाले कमर बांध ले। मैसेज खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की सच्चाई आज से 50 साल पहले ही साबित हो चुकी है। मुझे साबित करने की जरूरत, कई टेंशन में घूम रहे हैं, मैं मैसेज को कैसे साबित, अरे भाई हमें साबित करने की जरूरत ही नहीं है। 50 साल पहले फरिश्ता खुदाया 1946 के अंदर नीचे उतर आया, जिसने आकर कहा मैं तुझे ग्रेट कमीशन देता हूं, तू पूरी दुनिया में जाएगा, तेरी दुआ के सामने कैंसर ठहर नहीं सकेगा, तेरी दुआ के सामने कोई बीमारी ठहर नहीं सकेगी, और तू बड़े बड़े बादशाहों पर, बड़े बड़े लोगों पर दुआ करेगा। तुम्हें फिक्र क्यों है? ये तो फरिश्ते ने साबित किया हुआ है। और फिर 30,000 लोगों में जब इबादत हो रही थी, मुखालफीन ने कहा ये गलत है, ये ठीक नहीं है, इसकी तालीम गलत है। इसी तरह स्टेज पर खुदा के नबी खड़े हुए और आकर कहा तुम मेरे भाई हो, मैं सबसे प्यार करता हूं। उन्होंने कहा तुम मुझे गलत कहते हो, कहते रहो, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं सबसे प्यार करता हूं। अगर मैं खुदा का बंदा हूं, सुनिएगा जरा, अगर मैं खुदा का बंदा हूं तो खुदा खुद साबित करेगा। उसी घड़ी आग का सतून ऊपर आके खड़ा हो गया। आप क्या बातें करते हैं? ये सुनी सुनाई बातें ना किया करे, खुद पढ़ लिया करे, खुद सर्च कर लिया करे, खुद स्टडी कर लिया करे। ये आलमों ने कहा मरकज 16-16 का आखिरी हिस्सा है ही नहीं है। अब आलम की मानू या मैं अपने यस्सु की मानू? तुम मानो जिसकी माननी है, मैं तो यस्सु की मानूंगा। थोड़ा मेरे साथ चलना ना, तो फिर थोड़ा समझ लग रही है। ये ढीले ढाले लोगों को मैं कलाम नहीं सुनाता। तो उसको प्रूव करने की आपको टेंशन क्या है? मुझे तो कोई टेंशन नहीं। ओ भाई, ऑलरेडी मैसेज ऑलरेडी प्रूव्ड है। और फरिश्ते ने किया, आग के सतून ने किया, और पिलर ऑफ फायर और वो जो है क्लाउड, 7 फरिश्तों का क्लाउड आके उसने साबित किया, मौजज़ात ने साबित किया, कलाम ने साबित किया। कलाम ऑलरेडी साबित हो चुका है, मैसेज प्रूव्ड है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मैसेज को साबित करने की जरूरत नहीं। मैसेज में आने के लिए आपको अपना आप साबित करना पड़ेगा। इधर बैठे हुए हैं, आप इस लायक नहीं हैं। कम ऑन, आप इस लायक नहीं है। मैसेज तो खुदा का कलाम है। क्या बात करते हैं आप लोग? खुदा का कलाम टल नहीं सकता है। इसलिए आप अपने आप को प्रूव करो कि आप इस लायक हो
कि इस कलाम के साथ खड़े हो सके? डर किसको? उसको जिसके पास सच्चाई नहीं, जिसके पास सच्चाई है उसको डर किसका? समझ लग रही है? तो कांग्रेसमैन अबशाउ 66 साल से बीमार था, ऐसी मीटिंग में बैठा हुआ था। ब्रदर बैनम इसी तरह मैसेज दे रहे थे, ब्रदर बैनम ने दुआ की, रोया आई, रोया में दिखाया गया एक शख्स था जो अपनी जवानी में 17-18 साल में काम कर रहा था खेतों में, वह मशीन से गिरा, उसकी बैकबोन फ्रैक्चर हो गई, उसके बाद वो जिंदगी भर उठ नहीं सका और सारे डॉक्टरों के पास गया। वो बैप्टिस्ट था, इबादत में बैठा हुआ है। ब्रदर बैनम उसको नहीं जानते थे। इतनी देर में पीछे से एक भाई आया, ब्रदर बैक्स्टर, एक भाई आया, उसने कहा ब्रदर बैनम एक माइक चाहिए। उसने कहा क्या? पीछे एक शख्स बैठा हुआ उसको माइक चाहिए। हेलो, कोई तो यहां बैठा हुआ है आज जो शिफा लेकर जाएगा। ये हवा में मुक्के नहीं मार रहा मैंने खुदा की कुदरत देखी है। उसने कहा पीछे एक शख्स बैठा हुआ है और उसको माइक चाहिए। जब माइक उस तक पहुंचाया गया और उसने कहा ब्रदर बैनम, आंसू बह रहे थे, उसकी बीवी घुटनों के बल हुई थी, 66 साल से व्हील चेयर पर था, अमेरिका का प्रेसिडेंट के लिए उम्मीदवार था। उसने कहा ब्रदर बैनम मेरे बेटे, वो 80+ था, उसने कहा मेरे बेटे ये जो तूने बातचीत की है ये तो मेरी जिंदगी के बारे में है। ब्रदर बैनम ने कहा मुझे नहीं पता, मैं आपको नहीं जानता। उसने कहा अगर खुदावंद मुझे शिफा दे तो मैं उसकी खिदमत करूंगा। ब्रदर बैनम दुआ करें खुदा मुझे शिफा दे। ब्रदर बैनम ने कहा मुझे नहीं पता खुदा कब शिफा देगा। इतनी देर में फिर ब्रदर बैनम पुलपट पर आते हैं, फिर आकर दुआ करते हैं और दुआ के दौरान खुदावंद खुदा का रूह कुदूस उतरता है और ब्रदर बैनम कहते हैं ब्रदर अबशाउ तेरे पास ब्रॉन्ज सूट है दाढ़ियों वाला, तेरे पास दाढ़ियों वाला ब्रॉन्ज सूट है। उसने कहा नहीं था, अभी परसों ही खरीद के लाया हूं। ब्रदर बैनम कहते हैं ब्रदर अबशाउ खुदावंद यीशु के नाम से खड़ा हो जा। वो 66 साल का मफलोज जिसकी टांगे, जिसकी रीढ़ की हड्डी काम नहीं कर रही थी, वो 66 साल का बंदा 66 साल से मफलूज पीछे से दौड़ता आया और स्टेज पर घूमने लग पड़ा। और ट्रस्ट करना सीखे, भरोसा करना सीखे, ईमान रखना सीखे। उस यीशु के लिए जोरदार तालियां। अरे 66 साल, 66 ईयर बहुत ज्यादा वक्त है। एक दफा यीशु मसीह ने 38 ईयर्स ओल्ड को शिफा दी, जो 38 ईयर से बीमार था। यीशु ने कहा मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे तो कौन करेंगे? टूटे फूटे लोग तो नहीं कर सकते, ईमानदारी करेंगे, ईमान रखने वाले करेंगे। सब कहे आमीन। सब कहे, सब का मतलब सब बोल दे, 2-3 दफा बोले। मुझे आवाज नहीं आ रही। अभी तो बिल्कुल ही नहीं आई, आवाज आई नहीं रही भाई, क्या करूं? एक दफा, आखिरी दफा ऊंची बोले, मुझे आवाज आए। यीशु के लिए जोरदार तालियां, जोरदार। क्या सब कहेंगे हालेलुया? क्या सब कहेंगे आमीन? याद रखें ये कलाम आप सबको बदलने वाला नहीं है। ये कलाम को बड़ी देर से लोग सुन रहे हैं, सब बदलते नहीं है। समझ लग रही है आपको? ये कलाम बड़ी देर से लोग सुन रहे हैं लेकिन लोग बदलते नहीं है। और मैं भी आपको कहता हूं ये कलाम आप सबको बदलने वाला नहीं है और ना ही आप कलाम सुनने से बदलने वाले हैं। हेलो, तो फिर किस लिए सुना रहे हो? हाँ, मैं उनके लिए सुना रहा हूं। आप सब बदलने वाले नहीं है। ये कलाम पढ़ने से बदलने वाले नहीं, सुनने से बदलने वाले नहीं। ये कलाम से सिर्फ वही बदलेगा जो पनाए आलम से बेशतर खुदा के इरादा में है, जो इस पर भरोसा करेगा, जो इस पर ईमान रखेगा,
जो इस पर एतकाद करेगा, जो इस पर एतबार करेगा, जो इस पर एतमाद करेगा। सब तो बदलने वाले नहीं है सर। जो भरोसा करेगा, जो एतकाद रखेगा। अब क्या बात कर दी? मैंने वही बात की जो पाखरू ने दी। हेलो, समझ ना लगे तो समझ लेना खुद ही। वो एक बंदा था, वो एक किसान को जरूरत थी, एक किसान था तो उसको एक नौकर की जरूरत थी। तो उसने कहा, बहुत सारी जमीन खरीदी, वो बढ़ता गया, तरक्की करता गया। उसने कहा मुझे एक अच्छा नौकर चाहिए। बहुत सारे आए, कोई पसंद ही नहीं आता था। बहुत सारे लोग आए। अच्छा, बात बड़ी खास है, समझ लग गई ना तो ये रफड़े खत्म हो जाएंगे जो अब हो रहे हैं। हेलो, सब मौजूद हैं? अच्छा, प्रॉब्लम पता क्या होती है? प्रॉब्लम ये आने जाने वाले प्रॉब्लम है, ये सिस्टम वाले प्रॉब्लम है। बार बार सबका ध्यान उधर जाता है। समझ लग रही है आपको? तो देखिए सर, खुदा के कलाम में रुकावट ना बने। इतनी दूर से लोग आए कलाम के लिए। ये चीजें पहले मैं कहता हूं, लोग अपने पैसा लगाकर आए हैं। इंतजामिया को तो पैसे देने हैं, और ऐसी इंतजामिया कोई अच्छी इंतजामिया नहीं हो सकती। अफसोस है, इनको घंटा 2 घंटे पहले आकर सेट करना चाहिए सब कुछ। देयर इज अ प्रॉब्लम। अब सुनिए, उस शख्स ने कहा कि मुझे एक नौकर चाहिए, जो भी आता फेल। जो एक बड़ा होशियार था, उसने कहा आप इंटरव्यू दे, तू मेरे साथ काम करना चाहता है? उसने कहा मैं आपके साथ काम करूंगा। लेकिन उसने कहा अच्छा बता क्या काम करेगा, कैसे करेगा? उसने कहा जब आंधी आएगी मैं सो जाऊंगा। हेलो, जब आंधी आएगी मैं। अच्छा, किसान को समझ नहीं लगी, लेकिन उसने कहा यार ये अलग ही जवाब दिया इसने दुनिया से अलग ही जवाब दिया। चल आजा देखते हैं। समझ को नहीं लगी, कहा अलग ही जवाब दिया, चलो देखते हैं। उसने रख लिया, काम बढ़ता गया। फसल बहुत ज्यादा हो गई, और एक दिन मौसम बन गया, आंधी आना शुरू हो गई, बादल आना शुरू हो गए, और जानवर और बहुत कुछ था। और आकर मालिक ने बाहर खिड़की खोल के देखा, तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? अपने लिए तालियां बजाएं। अब मुझे मजा आया। अब मुझे पता चले मैं किसी जवान, किसी बिलीवर के साथ बात कर रहा हूं। अब मुझे पता चला कि यीशु के दीवाने बैठे हुए हैं। वो पता तो चले ना यार, ये 500-600 लोग, इससे भी ज्यादा है, तो पता तो चलना चाहिए ना। 500 तो खाली कुर्सियां हैं, पीछे इतने पब्लिक खड़ी, इधर इतने बैठे हुए हैं, तो कुछ पता तो चलना चाहिए ना। हेलो डैनियल, एक मिनट, बातें तो बहुत हैं, हम टाइम एंड में देते हैं। और डैनियल खिड़की खोल के दुआ करता था। क्यों? डैनियल खिड़की खोल के दुआ करता था। क्यों? ताकि हालत पाबंदी लगी हुई थी, वो खिड़की खोल के दुआ करे। क्यों? उसने कहा किसी और को पता लगे ना लगे, शैतान को पता लगना चाहिए मैं दुआ कर रहा हूं। आप आए हुए हैं यार, दुआ में आए हैं, इबादत में आए हैं। अब शैतान को बता के जाए मैं यहाँ बैठा हुआ हूं। आमीन कहेंगे, हालेलुया कहेंगे, तालियां बजाएंगे, तो शैतान को पता चलेगा। सब कहें आमीन। अब बात बनेगी। उसने कहा मैं देखूं जाके नौकर को, अरे आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, नौकर मेरा कहाँ है? वो गया और जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद उसकी बीवी ने दरवाजा खोला, कहा वो कहाँ है नौकर मेरा? कहा अंदर कमरे में सोया हुआ है। हेलो, कमरे में? उसने कहा बाहर आंधी आई हुई है। बाहर आंधी आई हुई है, वो अंदर सोया हुआ है। समझ से बाहर है। दरवाजा खटखटाया, अरे भाई उठ। अब मैं आपको बताऊं, एक बात याद रखना, जो सोया होता है उसको उठाया जाता है, लेकिन जो सोने की अदाकारी करता है उसको कोई भी नहीं उठा सकता। अब मैं कहता हूं जो गुनाह में मुर्दा है उनको तो आज जगाया जाएगा, लेकिन जो अदाकार है
अदाकार बलीवर, अदाकार मसीह, अदाकार पादरी, अदाकार मुबश्शिर, अदाकार एल्डर और डीकन, उनको कोई नहीं उठा सकता सर। लेकिन जो सोया उसको समझ लगी है, तो फिर तालियां बजाओ ना। उसने उसको उठाया, अरे भाई उठ उठ, तुझे नहीं पता बाहर आंधी आई हुई है, तूफान आया हुआ है, बारिश आ गई है, तुझे नहीं पता जानवर को बांधना है, फसल को देखना है, मवेशियों को देखना है, परिंदों को देखना है, घर बार देखना है, तू कैसा नौकर है। उसने कहा मैंने तो पहले इंटरव्यू देते कहा था जब आंधी आएगी मैं सोऊंगा। हेलो, मैंने तो पहले कहा था जब आंधी आएगी मैं सोऊंगा। उसने कहा बहुत ठीक है भाई, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, खुद देखता हूं। बाहर गया और बाहर जाकर उसने देखा जानवर जो थे वो महफूज जगह पर थे, फसल महफूज जगह पर थी, परिंदे महफूज जगह पर थे। फिर उसकी खोपड़ी में बात आई कि आंधी आने से पहले ही उस नौकर ने कहा था मैं सब कुछ कर लूंगा, आंधी में तो मैं सोऊंगा। ये लोग जो आंधी का इंतजाम करते हैं, इंतजार करते हैं, इनका इंतजाम ठीक नहीं होता। हेलो, जब सोने वाले को बोला 2 बजे लगाओ तो 4 बजे लगाने का कोई तुक, लाइटिंग वाले को बोला 4 बजे लगाओ तो 6 बजे बल्ब सेट करने का कोई तुक। इसलिए उसने बहुत भगाए थे। अब अरशद भाई भगाना इनको। मैं सरे आम कह रहा हूं सर, आंधी आने से पहले जो इंतजाम करे वही अच्छा यीशु का खादम है। मैं हैरान होता हूं, हमारी पब्लिक जलील होती है, पब्लिक को पैसा नहीं मिलता, इंतजामिया को पैसा मिलता है। इनकी ड्यूटी है खुदा के लिए बेस्ट करें। क्या बात करते हैं आप? खुदा के लिए बेस्ट चीज लगाया करें, खुदा के लिए बेस्ट काम करें और आंधी में सुकून से सोया करें, क्योंकि आपने सारा काम वक्त से पहले कर लिया है। जरा तालियां तो बजा, फिर वो डिले पड़ गए। अब समझ लगी मेरी बात? बुरा मत मानना भाई, बुरा मत मानना। माजरत चाहता हूं, आप प्यार करते हैं, प्यार जो करते हैं उन्हीं को तो डांटा जाता है भाई। खुदावंद आपको बरकत दे। तो मैंने कहा सब कलाम सुनकर बदलने वाले नहीं, वही जो उस पर ट्रस्ट करेंगे। अगर आपको ये मेरी बात समझ नहीं लगी तो फिर उस किसान की तरह मौके पर समझ लगेगी। जब आंधी आएगी फिर आपको मेरी बात समझ आएगी। अच्छा, मैं बात करता हूं, दावा करता हूं, फकर है मुझे यीशु पर। मैं दावा करता हूं, मुझे बताए नूह के जमाने में नूह ने कितनी मनाती की? खादमों 100 ऊंची, कितने साल? 120 साल मुनादी की। मैंने कहा कलाम सुनाने से कोई नहीं बदला, कलाम सुनने से कोई नहीं बदला, कलाम से कोई नहीं बदला। नूह के जमाने में 120 साल मुनादी की और 20 लोग भी नहीं बदले। कम ऑन, अब जरा समझना मेरी बात, थोड़ा मैं गहराई में जा रहा हूं, समझ लग रही है? 20 लोग भी नहीं, कितने बदले? 8 जाने वही जो खुदा पर भरोसा करते थे, वही जो खुदा के इरादे में थे, वही जिनका तवक्कल खुदा पर था। देखिए 500 लोगों में से मुझे पता है 5 भी मिल गए ना तो जबरदस्त। समझ गए? हमारे मैसेज बिलीवर, मेरा ईमान है 9 के बाद 10 के बाद 9 के बाद 10वां ही हमारा। 9 तो वैसे ही हमें नहीं मानते। हेलो, 100 में से 10 ही आएंगे, लेकिन आएंगे वही जो उस पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। आज जब फ्लाइट ऊपर जाने लगती है तो एक अनाउंसमेंट होती है, अपने बेल्ट बांध लो। हेलो, अपने बेल्ट बांध लो, थोड़ा ऊपर चलते हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? एलिया के जमाने में वही बचे। एलिया ने कितनी मुनादी की? वही बचे जिन्होंने खुदावंत पर ट्रस्ट किया,
जिन्होंने खुदावंत पर तवक्कल किया, जो ठहराए हुए थे। यीशु मसीह के ज़माने में भी वही बचे जो ठहराए हुए थे, जिन्होंने खुदावंत पर भरोसा किया। इवन 70 शागिर्द भी छोड़कर चले गए। जॉन के ज़माने में, जॉन द बैप्टिस्ट के ज़माने में वही बचे जो बनाए आलम से पेशतर मुकर्रर थे। इसलिए मैंने एक बात कही थी, मैसेज साबित करने की जरूरत नहीं, अब आपको साबित अपना आप करने पड़ेगा कि हम इस लायक हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? तो याद रखें, बाइबल कहती है खुलेआम सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए, बोलो, हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। क्या है? हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है। लेकिन अपने ऊपर उंगली रखकर कहें, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हालेलुया। तो याद रखे, बेवकूफ लोगों का फायदा भी कोई नहीं है। उनको ले, बेवकूफों को क्या करना इकट्ठा करके, समझ लग रही है? हलाक होने वालों के लिए बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे लोग जिनके लिए ये बाइबल की बातें बेवकूफ़ी है, जब कहा जाता है ना औरत यादर कपड़ा पहने, लोगों को बेवकूफ़ी लगती है। क्या ये बाइबल नहीं कहती औरत यादर कपड़ा पहने? कोई बहन नंगा कपड़ा पहनकर बाहर ना निकले, ये बाइबल मना करती है। कहां बैठे हुए आप? नहीं नहीं, आलम कहते, आलम को गोला मार, मुझे बाइबल की बात बता। हम आलम वाले नहीं, हम बाइबल वाले, कलम वाले। जब मर्द कहते हैं, बाइबल कहती है मर्द लंबे बाल ना रखे, तो छोड़ो दुनिया को जो मर्जी बोले। समझ लग रही है आपको? इसलिए मैं आपको कहता हूं, चाहे पूरी दुनिया के चर्चेस घूम ले, चाहे पूरी दुनिया के चर्चेस घूम ले, लेकिन जिन्हें ठहराया गया है कलाम उन्हें बदल कर रख देगा। हर कोई नहीं बदल सकता है। जो खुदा के कलाम पर ईमान ले आते हैं, कलाम उन्हें बदल कर रख देता है। वो जानते हैं ये कलाम हमारे लिए है। और वरना सारी दुनिया के चर्चेस घूम ले, घुमंड लोगों का खत्म नहीं होता है। यहाँ से कलाम सुन लो, वहां से कलाम सुन लो, वो पादरी के साथ लग जाओ, उस मिशन के साथ लग जाओ, उसके साथ लग जाओ, ना घुमंड खत्म होता है, ना फैशन खत्म होता है, ना रियाकारी खत्म होती है। क्यों? क्योंकि ये लोग कभी बदलने वाले नहीं है, लेकिन जो बदलने वाला है वो खुदा की कलाम पर लबैक कहता है, वो आमीन कहता है। वो पादरी नहीं ढूंढता, वो हवाले ढूंढता है, अब किस पर अमल करना है। तो इस कलाम पर भरोसा करना सीखे सर, ये कलाम आपको बरकत देगा। इसीलिए ना लोगों का घुमंड खत्म होता है, ना फैशन खत्म होता है। चर्चिस घूमते रहते हैं, पादरी घूमते रहते हैं। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखे, वो जानते हैं कि ये कलाम उनके लिए नहीं है, इसलिए वो इधर उधर से सहारा लेते हैं। लेकिन जो जानते हैं ये कलाम उनके लिए, वो इस पर आमीन कहते हैं। और हम यीशु के खादम हैं, पाप के खादम नहीं है। हम गुनाह के गुलाम नहीं है। अब याद रखें, खुदा हमारे बंधनों में नहीं है। खुदा हमारे बंधनों में, हमारी रस्म और रिवाज में नहीं है। खुदा हमारे बंधनों में नहीं है। खुदा अपने कलाम में है। कलाम में है खुदा, इसलिए उसके कलाम को कबूल करें। सर, हम कभी गुनाह के गुलाम थे, लेकिन अब नहीं हैं। क्या सब कहेंगे आमीन? जब से यीशु को कबूल कर लिया है, उसके बाद हमने गुनाह छोड़ दिया है, चोरी करना छोड़ दी है, झूठ बोलना छोड़ दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बच्चे, हमारे बच्चे, नौजवान बच्चे, छोटे बच्चे घरों से तबाही सीखते हैं। आज लोग कहते हैं कि घरों के अंदर अपना माहौल ठीक कर ले। माहौल ठीक नहीं है। नबी कहते हैं मुझे अपना घर दिखाओ, मुझे अपनी कंपनी दिखाओ, मुझे अपनी रफाकत दिखाओ, मैं बताऊंगा आप क्या हो। अब होता क्या है, आज मैं आपको बताता हूं,
आपको पता बच्चे जितने भी बच्चे हैं, कोई बच्चा ये नहीं कहता, कोई बच्चा 100 में से 1 हो तो अलग बात है, कोई बच्चा ये नहीं कहता मामा मुझे अपने डैडी जैसा बनना है, चचू मुझे अपने डैडी जैसा बनना है। कोई डैडी जैसा नहीं, हर कोई अदाकार की तरह ही बनना चाहता है। समझ लग रही है आपको? बच्चा ये क्यों नहीं कहता मुझे अपने डैडी की तरह बनना है? वजह क्या है? कोई ना तू को गड़बड़ है। हालां बच्चे को अपने डैडी की तरह बनना चाहिए। क्यों? बच्चा के लिए डैडी रोल मॉडल नहीं है, क्योंकि बच्चे को पता है घर के अंदर ही बाप मेरा झूठ बोलता है, मेरी माँ को मारता है, गालियां देता है, बुरा भला कहता है, फ्रॉड करता है। बच्चे के लिए कभी भी बाप आइडियल नहीं हो पाता। अगर आप बच्चे के लिए आइडियल बनना चाहते हैं तो सर इस कलाम पर तवक्कल कर लें। बाहर कोई मिलने आता है, डैडी डैडी बाहर कोई आया है, अरे बेटा जाओ बताओ उसको पापा घर पे नहीं है। हेलो, ये कैसे जुर्रत कैसे होती है आप लोगों को? आपको समझ नहीं लगती? आप अपने बच्चे को तबाह कर रहे हो। बच्चा देख रहा होता है डैडी मेरा क्या कह रहा है, उसको पता चल जाता है डैडी घर पे है, मगर ये कह रहा है कि डैडी घर पे नहीं। इसका मतलब है बच्चे का ट्रस्ट आपसे उठ जाता है। आप माने ना माने बच्चे का ट्रस्ट उठ जाता है। उसको पता मेरा डैडी झूठ बोलता है। हेलो, मामा के साथ भी ऐसे ही है। उसको पता चल गया मेरा डैडी क्या करता है। अरे ट्रस्ट ही तो है यार। उसको पता है मेरा डैडी झूठ तो जा बेटा जाके बोल दे। वो बाहर जाता है और जाकर कहता है अंकल मेरा डैडी कह रहे मैं घर पे नहीं हूं। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। बच्चों के लिए तालियां, ये नन्हे नन्हों के लिए तालियां। बच्चे तो मन के सच्चे हैं सर। तो बच्चा वैसे ही जाके कहता है, लेकिन बच्चे का ट्रस्ट उठ गया है। उसको पता मेरा डैडी झूठ बोलता है। और याद रखे, आप जब कहते हैं कि आप एक शख्स अपने बच्चे को पार्क में लेकर गया और उसकी टिकट जो थी बच्चे की 10 रुपए थी, बड़े की 20 रुपए थी। और जैसे वो पार्क में लेकर गया उसने उसको कहा कि ये मेरा बच्चा जो है ना है 12 साल का था, बोला 10 साल का है, चल आधी टिकट में 10 रुपए बचा लिए। बच्चे ने देख लिया। बच्चों के लिए हमें नमूना बनना है। बच्चों का ट्रस्ट हम पर होगा तो हम आइडियल बनेंगे। फिर एक और शख्स, उसको पता लग गया मेरा डैडी जो है वो झूठ भी बोलता है और मेरा आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट खत्म होता जाता है। एक दूसरा शख्स आया, उसने अगर कहा कि उसका बच्चा छोटा लग रहा था, उसने भी 20 की अपनी टिकट ली और 20 की अपने बेटे की। और उस टिकट देने वाले ने कहा सर आपका बच्चा तो छोटा लगता है, आपने आधी टिकट क्यों? उसने कहा लगता छोटा है मगर मुझे पता है 12 साल का है। हेलो, उसने कहा आप छोड़ देते ना, आपके 10 रुपए बच जाते। उसने कहा हमें तो नहीं पता है, हमें तो नहीं पता कि बच्चा 12 साल का है, हमें तो 10 साल का लग रहा है, तो आपके 10 रुपए बच जाते। उसने कहा आपको तो नहीं पता है, लेकिन मेरे बच्चे को पता लग जाता कि इसका बाप कितना झूठा है। ट्रस्ट ऐसे खत्म होता है सर। ये हमारे बड़े बड़े उलमा जो है ना, वो हमारा ट्रस्ट इस बाइबल से हटा रहे हैं। जब ये कहते हैं ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, अरबरानी में ये, यूनानी में ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक। अरे मैं कहता हूं आपका ट्रस्ट कमजोर किया जा रहा है, लेकिन आपके लिए इस जमाने में खुदा ने खादम भेजा है। कमान, आपके लिए खुदा ने खादम भेजा है जिसने कहा है मुझ पर भी भरोसा ना करो, जो कुछ कलाम कहता है उस पर भरोसा करो। हेलो सर, अपना ट्रस्ट बहाल करें। हमारे बच्चों का ट्रस्ट उठता जा रहा है, हमारी कलीसियों का ट्रस्ट उठता जा रहा है, हमारे लोग कमजोर हो रहे हैं। अपना ट्रस्ट होगा, ईमान होगा, फिर खुदा काम करेगा। तो अपने बच्चों के लिए काइंडली 10 रुपए ना बचाएं, अपने बच्चों की जिंदगी बचाएं, अपना करैक्टर बचाएं। तो हम गुनाह के खादम नहीं है, हम पाप के खादम नहीं है सर, हम जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के खादम हैं। और वैसे भी 10 रुपए बचाने से कोई अमीर नहीं होता है सर। लोग तो चंदा भी ऐसे डालते हैं। अब मैं क्या बोलूं, मिसाल तो बुरी है लेकिन कह देता हूं, जैसे भीख दे रहे हैं। वो मालिक को भीख नहीं चाहिए, वो
याद रखे वो मालिक है, मालिक आका है, आका। आका से खिदमत नहीं करवाई जाती, आका की खिदमत की जाती है। वो आका मालिक है। क्या बच्चों को सिखा रहे हैं? मैंने अपने बच्चों को कह दिया कोई भी चर्च में छोटा नोट नहीं डालेगा। कमान, अरे चीज के लिए बड़ा नोट, चर्च के लिए छोटा मांगते हो, चल भाग। चर्च के लिए भी बड़ा नोट मांग। नहीं है डैडी को मजबूर कर। अगर गुड़िया के लिए बच्ची मजबूर करती है, अगर चूल्हे के लिए मजबूर करती है, अगर मोबाइल के लिए मजबूर करती है, तो चर्च के लिए क्यों नहीं? ऐसे बरकत नहीं मिलती। क्या सब कहेंगे आमीन? सुने, हम गुनाह के गुलाम नहीं, गुलाम थे, अब नहीं। देखे, अपने ज़हन के मुताबिक मत चले, बल्कि ज़हन को कलाम के मुताबिक चलाए। ज़हन के गुलाम ना बने, ये आपको तबाह करके रख देगा। ज़हन को अपना गुलाम बनाए। हेलो, जब थक जाएंगे ना तो मुझे बता देना, मैं भी खत्म कर दूंगा। देखें, जहां तक आप चलेंगे मैं चलूंगा। जब कहेंगे बस, इधर भी फुल स्टॉप लग जाएगा, बस। हाँ बस। अच्छा, जरा खड़े होकर तालियां बजा के हाथ हिलाकर बताएं, मुझे पता चले क्या आपको बरकत मिल रही है? क्या आपको बरकत मिल रही है? हाँ, अब बनी ना बात। जोरदार जरा तालियां बजाएं। चल बैठे हैं, अभी बैठे। अब सुने, ज़हन के गुलाम मत बने। ज़हन कहता है कलाम के मुताबिक कोई भी नहीं चल सकता है। ज़हन क्या कहता है, सोच क्या कहती है, कलाम के मुताबिक कोई भी नहीं चल सकता है। मगर ज़हन को बता दे, मैं तेरा गुलाम नहीं, तू मेरा गुलाम है। ज़हन कहता है, देख कितने लोग गरीब हैं, गरीब पैदा हुए, गरीब जवान हुए, गरीब मर गए, तू भी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन ज़हन को कह दे कि मैं तरक्की कर सकता हूँ। ज़हन कहता है, देख सब आज जो है वो बे या लिबास पहनती है बहने, तुम भी पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ज़हन को कह दे कि मैं तेरा गुलाम नहीं, तू मेरा गुलाम है। मेरे भाई मेरी बहन, ज़हन कहते हैं आप तरक्की नहीं कर सकते, आप बरकत नहीं पा सकते, आप शिफा नहीं पा सकते। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़हन को कह दे मेरा ट्रस्ट किसी इंसान पर नहीं, मेरा ट्रस्ट किसी मिशन पर नहीं, मेरा ट्रस्ट किसी तंजीम पर नहीं, मेरा ट्रस्ट, सुन ले, मेरा ट्रस्ट अपने आप पर भी नहीं, मेरा ट्रस्ट खुदावंद यीशु मसीह पर। उसे कह दे मैं शिफा पा सकता हूँ, मैं तरक्की कर सकता हूँ, मैं आसमान पर जाऊंगा, मैं ठीक चलूंगा, मैं यादगार कपड़ा पहन सकती हूँ। बड़ी खास बातें करने लगा। बाइबल में लिखा हुआ है, कईयों को कानों की खुजली चाहिए, खुजली, मीठा मीठा कलाम दो, कानों में खुजली होती रहे, मजा आता रहे। हेलो, लेकिन होली गोस्ट कांट छांट करता है। याद रखे, सुन ले, आपके खाने में कोई जहर डाल दे, आपके खाने में कोई जहर डाल दे, उसका इलाज है, टेंशन ना लेना। आपके खाने में कोई जहर डाल दे, उसका इलाज है, मगर आपके कानों में कोई जहर डाल दे, उसका कोई इलाज नहीं है। समझ लगी या नहीं लगी? ये कानों को जरा खोल के रखना, इसमें जहर चला गया तो कोई इलाज नहीं है, इसमें सिर्फ कलाम ही जाना चाहिए। ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के। तो मेरे भाई मेरी बहन, पौलुस रसूल कहते हैं हम आंखों देखे पर नहीं चलते, बल्कि ईमान पर चलते हैं, भरोसे पर चलते हैं। और मुझे बताएं, दुनिया के अंदर ये तरक्की करने वाले लोग हमारे जैसे ही हैं। भाई मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ,
ये जो कारें चलाते हैं, ये जो गाड़ियां चलाते हैं, ये जो बंगलों में रहते हैं, मुझे बताए ये जानवर चलाते हैं या इंसान? हम जैसे इंसान है ना। तो अगर वो चला सकते हैं तो ज़हन को आज कह दे हम भी चला सकते हैं। भरोसा करना सीखे सर। अब इंसान पर थोड़ी मैं कह रहा हूं, मैं तो खुदा पर कह रहा हूं। खुदा सब कुछ दे सकता है। क्या सब कहेंगे हालेलुया? मेरे भाई मेरी बहन, ज़हन कहता है कि आप नहीं कर सकते, लेकिन ज़हन को कह दे मैं कर सकता हूं। मेरे पास ये होगी, मेरे पास वो चीज होगी, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपके पास होगा। और जो कोई चुना गया है उसका चुनाव मजबूर करता है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप 50 शराबियों में बैठ जाए और उसके बाद अगले शराबी आप होंगे। आप 50 रास्तबाजों में बैठ जाए, अगला रास्तबाज आप होंगे। आप बात क्या करते हैं? आप 50 कंगले लोगों में बैठ जाए, अगला कंगला आप ही होंगे। आप 50 अमीर लोगों में बैठ जाए, अगला अमीर आप होंगे। यार भरोसा करें, खुदा ने देना, इंसान ने नहीं देना। हमारे पास सोच तो होनी चाहिए, सोचने पे तो पैसे नहीं लगते। खुदा पर भरोसा करना सीखे। तो जो कोई खुदावंत पर भरोसा कर लेता है, मेरे भाई मेरी बहन, वो कहता है कोई कलाम के साथ चले ना चले मैं चलूंगा, कोई तौबा करे ना करे मैं करूंगा, कोई बपतिस्मा ले ना ले मैं लूंगा, कोई पाकीज़गी में चले ना चले मैं चलूंगा, कोई कलाम को माने ना माने मैं मानूंगा, कोई कहे नहीं हो सकता, बाइबल कहती है सब कुछ हो सकता है। मैं बाइबल के साथ खड़ा हूंगा। क्या बात करते हैं आप? ट्रस्ट तो करें, खुदा पर ट्रस्ट करें, उससे बड़ी चीज मांगे और अपना ईमान मजबूत करें। क्या सब कहेंगे आमीन? सब कहेंगे हालेलुया? अब शैतान को कह दो, शैतान तू जो वर्शिप करता है ना, तेरे से अच्छी वर्शिप मैं करता हूं। क्यों? कह देना उसको, कहना जो तजर्बा तेरे पास नहीं है वो मेरे पास है। शैतान को कहना जो तजर्बा तेरे पास नहीं है वो मेरे पास है। ब्रदर मैडम कहते हैं याद रखे, हम इतना खुश क्यों होते हैं, हम कलाम के लिए नारे क्यों लगाते हैं, हम कलाम के लिए आमीन क्यों कहते हैं, हम इतनी प्रस्तिश क्यों करते हैं, हम झूमते क्यों हैं, हम हालेलुया क्यों कहते हैं? क्योंकि याद रखे, शैतान के लिए कफारा नहीं दिया गया, फरिश्तों के लिए कफारा नहीं दिया गया, हमारे लिए कफारा दिया गया है। इसलिए हमारी वर्शिप फरिश्तों से बढ़कर है, हमारा आमीन फरिश्तों से बढ़कर होना चाहिए, हमारा हालेलुया फरिश्तों से बढ़कर होना चाहिए, हमारे नारे फरिश्तों से बढ़कर होने चाहिए। उनको निजात का तजर्बा नहीं है, उनको नहीं पता पाप क्या होता है। मुझे पता है एक पापी क्या होता है, और उस पापी को मेरे यीशु ने बचाया है। इसीलिए सर मैं इतनी ऊंची आवाज में आमीन कहता हूं। अगर आपके पास भी ये तजर्बा है तो ऊंची आवाज में कहे आमीन, ऊंची आवाज में कहे हालेलुया। उसको किक आउट करें, एक मारे उसको ठोकर मारे कि चल भाग, तुझे क्या पता वर्शिप का, तुझे तो तजर्बा ही नहीं है। हेलो, जिसके गुनाह धुल गए। अच्छा वो बहन से पूछो जिसको पत्थर मारने लगे तो उससे पूछो निजात के गीत क्या होते हैं। उस डाकू से पूछो जो सलीब पर मर रहा था, उससे पूछो, वो 12 बरस की बीमार से पूछो, जिन्होंने निजात पाई है उनसे पूछो। हालेलुया। इसलिए हमारी वर्शिप पावरफुल है, इसलिए हम निजात के गीत गाते हैं। याद रखें, हम इबादत में एंटरटेनमेंट करने नहीं आते हैं सर, एंटरटेनमेंट करने, हम भंगड़े डालने नहीं आते, हम कलाम लेने आते हैं। और आज मैं कलाम देकर भेजूंगा सर, आपके पैसे पूरे करके भेजूंगा, टेंशन ना ले। हाँ, जिसको जाना है उठ के जाए, जिसको पैसे पूरे करने वो बैठा रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले जमाने में रोशनी जो है वो लाइट नहीं होती थी, दिया जलाया जाता था। कम ऑन, आज भी दिए के नीचे हम बैठे हैं, समझ लो।
अब दुनिया को तकलीफ गुनाहगारों से नहीं है, दुनिया को तकलीफ बुरे लोगों से नहीं है, दुनिया को तकलीफ अच्छे लोगों से है। वो एक गांव के अंदर किसी के घर में रोशनी नहीं थी, एक दिया ले आया। अब वो दिया तो ले आया, घर में रोशनी हो गई। अब सारे गांव को उससे तकलीफ हो गई। चाहिए तो ये था सारा गांव जाकर शहर से दिए ले आता, सारे ही घर रोशन हो जाते। उसने कहा शहर में जाना मुश्किल, शहर में जाना मुश्किल, पैसा लगाना मुश्किल, रोशनी लाना मुश्किल। ऐसा करते हैं शहर जाना तो मुश्किल है, इसका दिए ही बुझा देते हैं। आज ये अंधेरे में रहने वाले लोग जिनके दिए जल रहे हैं वो भी बुझाना चाहते हैं। हेलो, चाहिए क्या? चाहिए क्या कि हम भी दिया खरीद लें? अगर ये सच है, कलाम के मुताबिक है, तो हमें भी रोशनी लेनी चाहिए। लेकिन क्या प्लानिंग बने, अरे इसको खत्म करो, ये बिद्दत कहां से आ गई, ये कहां से आ गए, वो कहां से आ गए। अरे छोड़ो, नेगेटिव चीज को खत्म करो, पॉजिटिव चीज लो। हालेलुया। तो हम एंटरटेनमेंट करने नहीं आते। मैं आपको एंटरटेन नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपको खुदा का कलाम सुना रहा हूं। हम एंटरटेन करने नहीं आते, हम रियल वर्शिपर हैं। हम रियल वर्शिप के साथ आते हैं। और जब रियल वर्शिपर आते हैं, सुने, जब रियल वर्शिपर आते हैं तो फिर आंखों में आंसू आते हैं। फिर आंखों में आंसू आते हैं और फिर शैतान दिलों में से निकल जाता है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, लोग गुनाह से तौबा करते हैं, इसलिए हमें रियल वर्शिपर बनना है। और आज उसे वो वर्शिपर चाहिए, वो वर्शिपर चाहिए जिससे शैतान कांप उठे। अब वो वर्शिपर नहीं है जो गीत गाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप आमीन कहने वाले भी तो वर्शिपर हैं। आप हालेलुया क्या, वो हालेलुया क्या है मुझे बताओ। हालेलुया का मतलब है खुदा की, कम ऑन, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़े, सब बोलो, सब बोलो, बोलो, ये है वर्शिप। बोलो हालेलुया, ये है वर्शिप। बोलो आमीन, ये है वर्शिप। बोलो हालेलुया, ये है वर्शिप। और आप हैं उसके सच्चे वर्शिपर, इसलिए इबादत में हालेलुया होना चाहिए। हम एंटरटेन नहीं करने आए, हम वर्शिप करने आए। और जिस बंदे ने एक मरतबा भी नहीं बोला आमीन हालेलुया, वो बहुत ही ढीठ किस्म का बंदा है। और मैं समझता हूं उसके अंदर बदरू है। जिसने एक मरतबा भी नहीं बोला, बदरू को भगाना चाहते हैं बच्चों, बहनों, भाइयों, तो फिर बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। अब वर्शिप हुई है। और जो रियल वर्शिप है, सुन लो, सुन लो, जो रियल वर्शिप है, याद रखे, उससे शैतान कांपता है, थर 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 कांपता है। वो जानता है, लोग, वो जानता है। आज चर्च में लोग एंटरटेन चाहते हैं, लेकिन रियल वर्शिपर, याद रखे, जिसके हाथ में माइक आता है वो अपना जोश दिखाता है। जिसको मुझे भी माइक चाहिए, मुझे भी मौका देना, मुझे भी मौका देना, जिसके हाथ में माइक आ जाए वो अपना जोश दिखाता है। लेकिन रियल वर्शिपर बगैर माइक के भी जोश दिखाता है। आप कितना, हेलो, कम ऑन, और जोर से, आप वर्शिपर है, खड़े होकर हालेलुया, हालेलुया, ये है वर्शिप। आप वर्शिपर है, कमन कमन। अब शैतान भाग रहा है, अब शैतान भाग रहा है, अब बदरूहें निकल रही हैं, अब बीमार शिफा पा रहे हैं, सबका सब। रियल वर्शिपर को माइक की जरूरत नहीं है, उसमें बड़ा जोश होता है। सर जरा हाथ उठाए ना, जरा दाहिना हाथ, ये दूर दूर तक नजर आने चाहिए मुझे, हाथ ही हाथ।
ये सही सलामत हाथ नजर आने चाहिए, ये हिलने जुलने वाले हाथ नजर आने चाहिए, ये तालियां बजाने वाले हाथ नजर आने चाहिए, ये वर्शिप वाले हाथ नजर आने चाहिए, ये यीशु के दीवाने नजर आने चाहिए, ये रियल वर्शिपर नजर आने चाहिए। हाथ उठाकर कह दे आमीन, कह दे हालेलुया। बैठे। अब निकला ना शैतान, कईयों का नींद वाला भी निकल गया, कईयों का नींद वाला निकल गया। जी सर, जब आपका मटका भर जाए तो बता देना, ताकि जाया ना किया जाए। हेलो, बारिश जितनी भी हो, बारिश जितनी भी हो, कसरत से बारिश हो रही है, मटका उल्टा रखा हुआ है तो कोई बरकत मिलेगी। हेलो, अरे कई इबादत में मटके लेकर आते हैं लेकिन उल्टे रखे होते हैं, फायदा क्या? जितना भी रूह का बारिश बरसे तुम पर कोई असर होने वाला नहीं है, लेकिन जिनके मटके सीधे हैं वो तो भर भर कर लेकर जाएंगे आज। हालेलुया। जिनके मटके सीधे, रियल वर्शिपर, वो आज भर भर कर लेकर जाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए ईमान रखें, शैतान को भगाएं। लोगों के पास हर बात का जवाब है, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ पादरी साहब, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ मुबश्शिर साहब, मुझे सब पता है। ओए बेवकूफ इंसान, ओए पता तो दुनिया के किसी आलम को भी सब नहीं है। आलम कुल तो कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ मां मेरे खुदावंद यीशु के। क्या आप बकवास है ये? क्या ये झूठ है? मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। अरे तू कंगला ही रहेगा सर, तू मटका तो लाया लेकिन खाली लेकर जाएगा। क्या सब कहेंगे आमीन? बस खत्म कर रहा हूं सर, मुझे यहां तक ही टाइम दिया गया था, अब मैं आपके साथ भी नहीं चल सकता, सॉरी। इंतजाम के ताबे भी तो रहना ना, ठीक है ना? एक दफा फिर हाथ उठाए। ये ट्रेनिंग क्लास है, ट्रेनिंग क्लास। या वर्शिप सिखाई जा रही है, या ट्रस्ट सिखाया जा रहा है। लोगों के पास हर बात का, मुझे मत बताओ, मेरे पास मुझे पता है। लोगों के पास हर बात का जवाब है, शैतान के पास भी हर बात का जवाब है। लोगों के पास हर बात का जवाब है। एक बात बताओ, मुझे ये पता है, लोगों के पास हर बात का जवाब है, शैतान के पास भी हर बात का जवाब है, लेकिन दुल्हन के पास हर बात का जवाब नहीं है। दुल्हन के पास खुदा के कलाम की हर बात के लिए ईमान है, आमीन है, ट्रस्ट है, हालेलुया है, प्रेज द लॉर्ड है। जो कहते हैं ना मुझे मत बताओ, उसने सीखना छोड़ दिया, उसकी तरक्की वहीं खत्म। जिसने अपने पीर को नहीं ना माना, उस्ताद को, वो बेकार बंदा है। जिसने अपने गुरु को नहीं ना माना, वो बेकार बंदा है, उसकी तरक्की वाली लाइन कट जाती है। और अब मैं आपको कहता हूं, अपने पीर, अपने आका, अपने उस्ताद, अपने गुरु खुदावंद यीशु मसीह की हर बात को माने। उसके कलाम के आगे छोटा पड़े, छोटा। ये मत कहे मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, कहे यीशु तेरे कलाम में लिखा तो आमीन। तो याद रखे सर, हमारे पास तो हर बात का जवाब नहीं है, हमारे पास तो हर कलाम की बात पर आमीन है सिर्फ। क्या सब कहेंगे आमीन? भरोसा रखना चाहिए। देखे माँ को कितनी फिक्र होती है, अरे मेरा बच्चा सुबह से स्कूल गया हुआ था, रोटी नहीं खाई, इसको रोटी खिलाओ, रोटी खिलाओ, रोटी खिलाओ। अरे बैठ, मैंने नहीं खाना मामा, बैठ, मैंने नहीं खाना मामा, बैठ, नहीं, और खिला, खाओ। जबरदस्ती करती हो नहीं करती? कोई एक दो माँ बोल दे यस। अगर सब करती है तो सब बोले यस। करती है नहीं करती? बाप से नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये थोड़ा सा कर जाते हैं, खैर नहीं खाता तो ना खाए। मैं माँ से पूछ रहा हूँ, माँ जबरदस्ती खिलाती है, खा मेरे बच्चे, अगर तू दूध नहीं पिएगा तेरी सेहत नहीं बनेगी, अगर तू खाना नहीं खाएगा तेरी सेहत नहीं बनेगी, खा खा। बच्चा कहता है नहीं नहीं, माँ कहती है खा खा, बच्चा कहता है नहीं नहीं, माँ कहती है खा खा। क्यों?
क्योंकि माँ को पता अगर खाएगा नहीं सेहतमंद नहीं बनेगा, ताकत नहीं पाएगा, कुवत नहीं पाएगा। अब मैं कहता हूं जिस्मानी खुराक के लिए इतनी जद्दोजहद, जिस्मानी खुराक के लिए इतनी जिद, जिस्मानी खुराक के लिए शोर के साथ लड़के भी बच्चे के लिए अच्छी खुराक लाना, और रूहानी खुराक के लिए कितना करती है। अब शर्म आनी चाहिए। अगर आप जिस्मानी खुराक तो जबरदस्ती खिलाएं और रूहानी खुराक के लिए बच्चों को चर्च ना ले जाए। समझ लग रही है? हाँ, लग गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ लग गई मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे बच्चे को जिद करते हो रूहानी जिस्मानी के लिए, वैसे ही रूहानी करो। अब मैं आपको कहता हूं खुदावंद खुदा भी ऐसा ही है। बाइबल कहते हैं वो एल शदाई है। वो क्या है? एल शदाई का मतलब है अपने बच्चे को खुराक देती है, ऐसे खुदा खुराक देता है। इब्राहिम तू कमजोर हो गया, इब्राहिम तू कमजोर हो गया है, तेरे लिए मैं एल शदाई बन के आया हूं, तेरे लिए मैं मां बन के आया हूं। ये खा, ये खा, ये खा, ये खा। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। बाइबल कहते हैं ईमान से, भरोसे से इब्राहिम रास्तबाज ठहरा। अब खुदा क्या करता है? खुदा भी जबरदस्ती करता है। आप इबादत में छेती करो, छेती करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। खुदा बैठ, नहीं जल्दी बैठ। खुदा कहता है आप कहते हो नहीं मुझे नहीं खाना, खुदा कहता है बैठ। आप कहते हैं मुझे नहीं खाना, खुदा कहता है बैठ। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जबरदस्ती रोटी खिलाती है, खुदा भी अपने बच्चों को जबरदस्ती कलाम खिलाता है। अब उठो, अब बोलो खुदावन तेरा शुक्र हो। कहे आमीन। हाँ, हमें भी बांध कर खिलाया जा रहा है। सर हाँ, माँ क्या कहती है? खाओ खाओ खाओ। वो कहता है खाओ। वो जिस्मानी खुराक आपकी जिस्मानी सेहत के लिए, रूहानी खुराक ट्रस्ट के लिए, भरोसे के लिए, ईमान के लिए। खुदा भी चाहता है मेरे बच्चे कमजोर ना हो, और खुदा चाहता है मेरे बच्चों को सोकड़ा ना पड़ा हो। माँ सोकड़े वाले बच्चे को मक्खी खिलाती है, खुदा सोकड़े वाले बच्चे को हालेलुया एल शदाई दूध पिलाता है, कलाम खिलाता है। तो आज आपकी बीमारियां खत्म होने वाली है। सिर्फ ट्रस्ट कर ले। माँ को अपने बच्चे की फिक्र होती है, खुदा को भी अपने बच्चे की फिक्र होती है। माँ को जिस्मानी तौर पर फिक्र है, खुदा को रूहानी तौर पर फिक्र है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, जॉन वेस्ली की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, आपको पता है। जॉन वेस्ली 17 बच्चे, 17 बहन भाई थे जॉन वेस्ली। और माँ उनको पढ़ाती लिखाती और दिन में 2-3 घंटे दुआ भी करती थी। और जॉन वेस्ली आपको पता है वो सितारा है। जॉन वेस्ली ने दुनिया के अंदर घोड़े के ऊपर मुनादी कर दी। अब मैं आपको बताता हूँ, याकूब को मारना को मुश्किल था, याकूब को मारना को मुश्किल था ईसाऊ के लिए। हेलो, कोई मुश्किल नहीं था। याकूब सादा किसान था, ईसाऊ जो है वो जंगजू था, वो शिकारी था, वो जानवर मारता था। ईसाऊ के बाएं हाथ का खेल था। हेलो, थोड़ा 2-3 मिनट मेरा साथ दे दे। ईसाऊ के बाएं हाथ का खेल था याकूब को मारना। मगर याकूब जो है उसको पता था मैं जंगजू नहीं, मैं ताकतवर नहीं, लेकिन याकूब को खुदा पर ट्रस्ट था। खुदा मेरे साथ है। अब कोई कैंसर आपको मार नहीं सकता है, कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती है, कोई पथरू आपको मार नहीं सकती है, कोई लाल नीला पीला काला जादू आप पर नहीं चल सकता। सिर्फ भरोसा कर ले, खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, सिर्फ भरोसा कर ले। एक टीचर ने आइए खड़े हो जाए, आखिरी बात कर रहा हूं मैं। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए। एक मर्तबा आमीन कह दे और उसके बाद मैं आखिरी बात करने लगूं, खत्म करता हूं। देखिए गड्डी स्टार्ट हो गई है। हाँ, मैं आपको अक्सर कहता हूं
मैं अक्सर कहता हूँ, आप कराची से लाहौर जा रहे हैं, ट्रेन का टाइम 10 बजे का है और ट्रेन चलेगी 12 बजे, तो लाहौर भी 2 घंटे, तो अब 2 घंटे लेट शुरू होगा तो फिर आगे की बड़ी टेंशन होती है आपको। समझ लग रही है आपको? बोले यस्सु के लिए हालेलुया, बोले मसीह के लिए आमीन। आखिरी बात करने लगा हूं, जरा मटके सीधे कर ले, जिनके सीधे हैं ना वो थोड़ा और उसमें डाल ले। एक आधा ना हाथ उठाए जरा, वाह 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 वाह, जबरदस्त। बोले आमीन, बोले हालेलुया। अपने लिए तालियां बजाएं। ये छोटे मोटे लोग थोड़ी बैठे हुए हैं, दुनिया को छोटे मोटे लग रहे होंगे, मेरी नजर में आप बड़े खास हैं। आप यस्सु के बेटे और बेटियां हैं, आप मेरे लिए मामूली नहीं है सर। एक टीचर ने, आखिरी बात करने लगा हूं, एक टीचर ने अपने शागिर्द को खड़ा हो जा सबक पढ़, उसने सबक पढ़ना शुरू कर दिया। टीचर ने कहा बैठ जा, वो फिर भी पढ़ता रहा। टीचर ने कहा बैठ जा, वो फिर भी पढ़ता रहा। टीचर ने कहा बैठ जा, वो बैठ गया। वो क्या हुआ? टीचर ने दूसरे शागिर्द से कहा खड़ा हो, चल तू सबक पढ़। उसने पढ़ना शुरू किया। टीचर ने कहा बैठ जा, वो पढ़ता रहा। 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 टीचर ने कहा बैठ जा, वो पढ़ता रहा, जब तक उसने पूरा सबक न पढ़ लिया। अभी आधी बात की है मैंने, पूरी बात पर किसी की तालियां भी नहीं रुकेंगी, ये बता दूं मैं। हाथों को संगल बांध लेना वरना नहीं रुकेंगी। हाँ, मैं कह रहा हूं, मुझे पता है। हेलो, समझ लग रही है ना? हाँ, जिसके हाथ बंधे हो उसकी बात नहीं कर रहा, जिसके खुले हुए हैं। अब वो लड़का खड़ा हुआ दूसरा, उसने कहा टीचर यही सबक तो मैं पढ़ रहा था, यही सबक दो भाई लोगों, यही सबक दो मैं पढ़ रहा था, तो आपने मुझे क्यों बिठा दिया? उसने कहा बेटा पढ़ने पढ़ने में भी फर्क होता है। अब मैं भी कहता हूं यही बाइबल सब पढ़ते हैं, यही बाइबल सब पढ़ते हैं, लोगों को फकीर की नजर नहीं आती। हेलो, लोगों को फकीर की नजर नहीं आती, लोगों को तौबा नजर नहीं आती, लोगों को हया नजर नहीं आती। यही बाइबल पढ़ते हैं। एक खुदा नजर नहीं आता है, कहते हैं एक से ज्यादा खुदा है। अरे भाई, एक से ज्यादा खुदा हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, वरना तो खुदाओं में लड़ाई हो जाए, उलझन ना हो जाए। एक मेरा मैसेज है, सुन लेना यूट्यूब पे, एक खुदा एक बीवी घर में सुकून। एक खुदा रखो, एक बीवी रखो, सुकून। तालियां तो बजा दो, सुकून की बातें बता रहा हूं यार, घर में आपके लिए सुकून की बातें बता रहा हूं। खुदा एक रखो। मैं कहता हूँ एक से ज्यादा खुदा हो, एक को कम चंदा दे दिया, दूसरे को ज्यादा दिया, वो बोलेंगे यार सही वर्शिप नहीं की। एक के लिए 2 गीत गाए, एक के लिए 4 गीत गाए, परेशानी है सर, इसीलिए हम एक ही खुदा रखते हैं सर, वाहिद खुदा एलोहिम, एक ही खुदा है। एक ही बीवी रखे सुकून है जिंदगी में, एक ही शोर रखे सुकून है। दूसरे का पढ़ने पढ़ने में क्या है फर्क है? मेरा साथ दीजिएगा, पढ़ने पढ़ने में फर्क है। उसने कहा अच्छा क्या फर्क है? उसने कहा बेटा तेरे पढ़ने में और इसके पढ़ने में फर्क है। उसने क्या क्या कहा? जो कुछ तू पढ़ रहा था तेरे अंदर ट्रस्ट नहीं था कि जो कुछ तू पढ़ रहा है वो ठीक है, लेकिन इसके अंदर ट्रस्ट था, ये जानता था कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूं वो 100% ठीक है। अब इसी को लोग पढ़ते हैं लेकिन ट्रस्ट से नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग हैं इसको पढ़ते हैं कलाम को लेकिन ट्रस्ट नहीं है। अब मैं कहता हूं दूसरे लोगों की तरह मत पढ़ें, आप ट्रस्ट के साथ इसको पढ़ें, इस कलाम को भरोसे के साथ पढ़ें। यकीन जाने ये कलाम आपकी जिंदगी बदल जाएगा। और उस टीचर ने कहा
शाबाश, इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि जो कुछ ये पढ़ रहा था इसको उस पर यकीन भी था, उस पर ट्रस्ट भी था, उस पर एतबार भी था, उस पर भरोसा भी था, ये रुका नहीं। अब मैं आपको कहता हूं, आपके रास्ते में शैतान आके कहे आप शिफा नहीं पा सकते, बाइबल कहती है यीशु के मार खाने से हमने शिफा पाई। अब तालियां बजनी चाहिए। अब शैतान रोके, बस तेरा बुखार खत्म नहीं हो सकता, बस तेरी बेऔलादी खत्म नहीं हो सकती, बस तेरी गरीबी खत्म नहीं हो सकती, बस तेरा कारोबार नहीं चल सकता, तू गाड़ी नहीं ले सकता, तू बंगला नहीं ले सकता। आप पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए, मैं ठीक हो गया हूँ, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है। शैतान कितना भी रोके, आज आपने रुकना नहीं है। आइए उस यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इस बाइबल को ट्रस्ट के साथ पढ़े। मुबारक है वो जो खुदावंद पर भरोसा करता है। इंसान पर तवक्कल करने से बेहतर है खुदावंद पर भरोसा किया जाए। आइए आइए जोरदार तालियां खुदावंद यीशु के लिए बजाएं और सब अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने दाहिने हाथ को उठा ले। मैं छोटी सी दुआ करूंगा, सेकंड्स के अंदर दुआ करूंगा। अब आपका ईमान आपको शिफा देगा। मैं शिफा नहीं दे सकता, यीशु भी आपको शिफा नहीं दे सकता। यीशु ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे चंगा कर दिया। अगर आपका ईमान है यीशु पर तो फिर शिफा मिलेगी। अपनी आंखें बंद कर ले, सब आंखें बंद कर ले। अपना दाहिना हाथ उठाए। जो भी आपको चाहिए, घर चाहिए, बेंगलोर चाहिए, कार चाहिए, कोठी चाहिए, तरक्की चाहिए, आपको शिफा चाहिए, आपको आपके औलाद नहीं है औलाद चाहिए, कैंसर है कैंसर खत्म हो जाएगा, जो कुछ भी आपको चाहिए, खादमों को चर्च चाहिए, गाड़ी चाहिए, भाई मैं आपके लिए दुआ करूंगा, खुदा आपको देगा। मेरा ईमान है, आप भी ईमान रख ले। आइए सब अपने हाथों को उठा ले। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सब बातें नहीं करें, आंखें बंद कर लो बच्चों आंखें बंद कर लो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद यीशु के नाम से तेरी पाक हज़ूरी में आता हूँ। खुदावंद मैंने तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा दिया है। अब खुदावंद ये भरोसा रखकर, ईमान रखकर खुदावंद अपनी शिफा को हासिल करे। खुदावंद हर किस्म की बीमारी खुदावंद तेरे बेटे यीशु के नाम से चली जाए। कैंसर चला जाए, टीबी चली जाए, लंगड़ापन खत्म हो जाए, मफलूजपन खत्म हो जाए, अंधापन खत्म हो जाए। यीशु के नाम से बेऔलाद लोग औलाद पाए, गरीब लोग तरक्की करे, बेरोजगार रोजगार पाए, कमजोर जोर पाए, बच्चे हिकमत पाए, शोहर और बीवी खुदावंद की हज़ूरी से बरकत पाए। खुदावंद एक एक को छू तंदुरुस्ती और शिफा दे। तेरा पाक रूह छुए और तेरे लोग तेरे हजूर से मुकम्मल तंदुरुस्ती और शिफा पाए। खुदावंद यीशु के नाम से आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियां। पास्टर अरशद साहब के लिए जोरदार तालियां। ये सारा क्रेडिट इनको जाता है। देखिए जहां तक मुझे नजर आ रहे लोग ही लोग हैं। जोरदार तालियां पीछे वाले भी जरा पास्टर अरशद साहब के लिए। किसी को एक बात भी समझ लग गई तो आज की कन्वेंशन कामयाब हो गई। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू फॉर योर लव। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। मैं भी आप सबसे प्यार करता हूँ। आई लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।